So Nykaa Pink Love sale is still going on. We have left with I think 2 to 3 days. So I thought why not share with you all कि मैंने इस सेल से क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं. If you have seen my recommendation video and what's in my cart, you know कि मैंने अपने कार्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करी थी. But क्या मैंने वो सारी चीज़ें ऑर्डर करी या नहीं, और उसके अलावा मैंने क्या चीज़ें पिक करी हैं, मोस्ट ऑफ देम आई हैव रिसीव, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई आउट भी कर ली हैं. आई एम गोना गिव यू माई फर्स्ट इंप्रेशंस एज वेल ऑन ऑल ऑफ दीज जो मैं ट्राई कर चुकी हूँ अभी तक. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट इन टू द वीडियो. बिफोर आई स्टार्ट विद द नायका, क्या मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा दूँ जो मैंने और साइट से लिए थे. दिखाई देती हूँ. मैक्रॉन से मैंने पिक किए थे 2-3 आइटम. सबसे पहले तो थी दिस vegan collagen eye serum from the XSY. रोल ऑन काइंड ऑफ स्टफ है और यहाँ से आप पंप करते हो तब प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है. लाइट जेल लाइक टेक्सचर है इसका. So far has been working well. It's been a week since I was testing this one out. Yes, मेरा मेन कंसर्न होता है अंडर आई डार्कनेस, तो उसको तो काफ़ी अच्छे से अभी तक इसने कंट्रोल किया हुआ है. सो आई विल बी टेस्टिंग इट फॉर सम मोर टाइम एंड देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. सेकेंड जो मैंने मैक्रॉन से पिक किए थे वॉज दीज बायोडांस कोलेजन शीट मास्क, जिसमें से 2 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ. 2 more आर लेफ्ट. ये पैक ऑफ 4 था आई थिंक 1500 रुपीज़ के आसपास का, और इस पर कुछ ऑफ थी मुझे, दैट्स वाई मैंने ये पिक कर लिया था. इसके साथ मैंने ये एक और शीट पिक करी थी. दिस वन वॉज गुडाल सूदिंग वाली हेलरॉन है ये. इनका मैं ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ. सो इसको मैं भी और टेस्ट करूँगी एंड देन आई कम अप विद माई एक्सपीरियंस कि ये 4 यूज़ करके मुझे क्या डिफरेंस नज़र आया, और ये भी किसी ना किसी शॉर्ट वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा. दोज हु आर न्यू हेयर, आई हैव ऑल्सो ट्राइड दी DQ पीरियड एंड मास्क एज वेल. इफ़ यू हैव मिस दिस वीडियो यू कैन चेक इन द आई बटन. एंड इसी मेडिक्यूब का मैंने ये फाइनली कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क भी पिक कर लिए थे. इसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ. इसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, जल्दी आपको दूंगी, और कुछ टाइम और ट्राई करके फिर मैं इसका फुल एंड फ्लेज्ड आपको डेडिकेटेड रिव्यू इसका भी आपको दे दूंगी. तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि इसके बाद का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर टू दीज प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं. सबसे पहले तो देखो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आई विल बी पिकिंग अप द विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम और द बाथ एंड बॉडी वर्क्स वाला, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो पिक नहीं किए बिकॉज आई हैव 1000 ऑफ परफ्यूम्स इन साइड माई vanities. As you guys know, I have been working on a perfume video since last I think 1.5 year and I have been testing multiple perfumes, designer से लेके उनके जो alternates हैं वो सारे मैं ढूंढ रही हूँ आप लोगों के लिए, so that I can give you the best of the options. So उस चक्कर में मेरे पास बहुत सारे perfumes already हैं, so I don't want to just waste my money कि हाँ बस ले लिया और रख लिया, तो that's why मैंने अभी वो नहीं लिया. बट जब मैं नायका पे ऑर्डर करने गई तो वहाँ पे I saw this brand was on 50% का ऑफ एंड दैट वाज इंडल्जियो एसेंशियल. यू गाइज नो कि उनके जो हेयर ग्रोथ सिरम्स हैं आई एब्सोल्युटली लव देम और बहुत बार मैं उनको रिपर्चेज कर चुकी हूँ. बट दिस टाइम मुझे वहाँ पे दिखा इनका ये इंडल्जियो लग्जूरियंट हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर 2.0. द इनसाइड बॉटल वेरी वेरी प्रीमियम पैकेजिंग और ये पंप स्प्रे पैकेजिंग है. और यहाँ पे ये 50 ml की क्वांटिटी है, प्राइस उतना ही है, सो थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली यहाँ पे हो गया है. बट ये इस पे 50% का ऑफ था, दैट्स वाई मैंने इसको पिक कर लिया था. पहले आई थॉट कि इट माइट बी स्लाइटली थिकर इन कंसिस्टेंसी, बट नो, it was not at all oily and chipchipa. The formula is still that watery and very very lightweight, suitable for oily scalp. And one thing I love about this one is that जो इसका ये spray है ना, it's not very वैसे जो solution है वो बहुत ज़्यादा thick concentrated नहीं है. जब आप इसको spray करते हो तो बहुत इवनली स्प्रे होता है और काफ़ी बड़ा स्प्रे होता है, तो बहुत ईजिली काफ़ी एरिया को ये कवर कर लेता है. दैट व्हाट आई लव. नाउ इसके साथ मुझे 1 to 2 3 4 and 5 पम्प्स लगते हैं मेरे इस फ्रंटल एरिया के लिए, एंड आई हैव बीन लविंग इट सो फार. बट आई हैव टू सी कि हाँ ये क्या वैसे ही रिजल्ट देता है या ज़्यादा फास्टर रिजल्ट्स देता है. सेकंड जो मैंने प्रोडक्ट वहाँ से पिक किया वॉज दिस ब्रा ग्रो करके है. ये इस तरह की
पैकिंग में आता है, जिसमें आपको 2 ब्रश मिलते हैं, एक यहाँ पे है और एक मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। दैट्स हाउ दिस इनसाइड पैकिंग लुक्स लाइक। यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली लाइक अ बटर। बहुत ईजी है अप्लाई करना। सो फार इट्स बीन 3 days सिंस आई वाज यूजिंग इट, सो एज सच मुझे कोई एक्ने का इशू नहीं हुआ है अराउंड माई आईब्रोज, बट स्टिल आई हैव टू सी कि क्या ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्प कर पाता है या नहीं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट वॉज दिस वन। दिस इज बायो कोलेजन इंटेंस ग्लो sheet mask. That's how it looks like. It's quite huge. Oh, they are quite long. आई थिंक पूरे फेस में आई थिंक ये सीधी सीधी रखी हुई है, उन्होंने फोल्ड नहीं करी होगी इसको। दीज 2 sheet masks. Now I was so happy that finally our Indian brands are also coming up with collagen sheet mask, and this one is bio collagen. So I'm so excited to try this one out. So I'm definitely going to try them super soon, and I'm gonna share my experience in any of the short video, or if you want the detailed dedicated video, let me know in the comments. These are some of the essentials which I have got: the Whisper and my repurchased item, the Dove Exfoliate Away soaps. Another repurchase is this from The Ordinary. It's their caffeine solution. Another repurchased item is this Moha Rejuvenate massage oil. Next one is from this Aura Vedic body toning massage oil. मैंने आपको बताया था कि मैं इसका कौन सा था, वो कुमकुमादी था या पता नहीं कौन सा था, वो और ये 2 पिक करने वाली थी, बट फिर मैंने एक ही लिया क्योंकि मैंने कहा एक वो भी हो गया मसाज के लिए, तो ये भी हो गया। ऐसे ढेर लगा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आगे फिर सेल आ जाएगी, तो दैट्स वाई मैंने अभी के लिए सिर्फ ये पिक किया है और मोहा वाला पिक किया है। नेक्स्ट वन इज़ द न्यूएस्ट लॉन्च फ्रॉम द हाइफन। इट्स देयर टोनर पैड्स। इसके अंदर 44% राइस वाटर डला हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं इसको ट्राई नहीं कर पाई। मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहती थी, बट द थिंग इज़ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 2-3 डेज़। पूरी फैमिली बीमार पड़ी हुई है। पहले अमायरा बीमार हुई, फिर अर्जुन हो गया, फिर मैं हो गई, मम्मी हो गए, मतलब सब एक एक करके बीमार हो गए, और अभी भी आई एम डाउन विद फीवर, बट आई हैव टू डू दिस वीडियो। बट येस, आई विल डेफिनेटली डू अ शॉर्ट वीडियो फॉर दिस वन, और एक आधे दिन में मैं आपको दे दूँगी इसकी शॉर्ट वीडियो। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है इज़ दिस बी ब्लंट हेयर फिनिशिंग, क्या है बोलते हैं इसको, जेल स्टिक है समथिंग लाइक। इसमें आई थिंक प्योर जेल ही डली हुई है। द डे इट वॉज रीच्ड एट माई डोर स्टेप, उसी टाइम मैंने इसको खोल के ना ऐसे अप्लाई करके देखा था अपने फ्लाईवेज के लिए। नो डाउट ये वाले जो मेरे ये बेबी हेयर है ना, ये सेटल डाउन तो हो गए, बट वो थोड़ा सा ना से थोड़ा चिपचिपा मुझे लगा। बट जैसे मैं नहाई और यहाँ पे पानी जैसे गया ना, तो ये वॉश भी हो गया। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा से हार्ड था या मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई उसको वॉश करने के लिए। वॉश आराम से हो गया। तो मेरा मेन कंसर्न फ्लाई अवेज नहीं है, बिकॉज मैं कोई स्लीक बन्स नहीं बनाती हूँ। मेरा मेन था ये वाला जो मेरे ये बाल बाहर आते हैं, बट उसके लिए फिर ये बहुत ऐसे चिपचिपा सा होने लग गया, लाइक बिल्कुल एकदम स्टीक सा हो गया, तो उसमें फिर फेस ऐसे बहुत गंदा लगने लग गया। तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ एक बार इसको ट्राई किया है। अभी मैं और इसको टेस्ट करूँगी एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसा है। Another repurchase is this Nivea body milk। इसमें भी काफ़ी अच्छी ऑफ थी, 50% का ऑफ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है पिक कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ रियली ब्यूटीफुल बॉडी लोशन। Another repurchase are these Dermaco's pimple patches. You guys know how much I love them. Next one is for my babies. This one is Aveeno Baby Daily Moisture Lotion. Yes, मैंने आपको बोला था I will pick the Moha के soaps, तो मैंने ये Moha के सेट ऑफ 3 है। आई थिंक तीनों वेरिएंट सेम है या अलग अलग हैं। आई रियली डोंट नो, नीम बेसिल और एलो है। आगे अंदर नहीं पता चल रहा कि तीनों एक जैसे हैं या क्या हैं, बट दे आर रियली गुड। एंड ऑफ कोर्स मैंने दोनों ऐड किए थे और मैंने दोनों ही ऑर्डर कर दी हैं। सबसे पहले है सेबामेड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आई हैव बीन यूजिंग इट, टुडे इज़ माई सेकेंड वॉश, बट आई कांट सी रिडक्शन इन माई डैंड्रफ नाउ। मुझे यूजली डैंड्रफ की इशू नहीं होती है, बट माई हस्बैंड यूज टू हैव द डैंड्रफ का इशू बिकॉज उनका एक्सपोजर बाहर रहता है। सो वट हैज़ हैपेंड इज़ कि उन्होंने ना मेरा जो मसाजर है, हेयर मसाजर, वो लगा लिया। बोला था कि यूज़ करना है कर लो, बट वॉश करके रखना, बट उन्होंने वॉश नहीं किया और मैंने उसको यूज़ कर लिया एंड देन मुझे पूरा डैंड्रफ फैल गया। तो आई नो इट्स अ इन्फेक्शन, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगी जाने में, बट टुडे इज़ माई सेकेंड वॉश, तो अभी तक मुझे कोई रिडक्शन नहीं लगा है। बट आई विल कंटिन्यू दिस फॉर सम मोर टाइम। अगर नहीं सूट करेगा देन आई विल डू अदर स्टेप्स टू गेट रिड ऑफ माई डैंड्रफ। बट येस, क्लीन अच्छे से किया इसने।
बहुत ज़्यादा बाल ड्राई नहीं हुए और बहुत ज़्यादा चिपचिपे से नहीं लग रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, लाइक हैज़ सूटेड बट अभी काम नहीं किया है ये। सेकेंड इज़ दिस स्कैल्प प्रो एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैंने आपको बोला था कि आई विल पिक इट अप बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट्स क्वाइट चीप, आई थिंक 200 समथिंग का है, सो विच इज़ लाइक फाइन। तो उसको यूज़ करके फिर देन आई विल गेट बैक टू दिस वन। एंड आई ऑल्सो गॉट दिस स्ट्रॉबेरी ड्यू डू इट ऑल मॉइस्चराइजर फ्रॉम द डॉट एंड की। It's supposed to be a 4-in-1 multi-use product. Again, I couldn't use it because like I said, I was not feeling well, but I'm definitely going to try it maybe tonight or maybe आज मैंने मेकअप लगाया है तो अभी मैं वीडियो के बाद इसको रीयूज़ करके देखूंगी क्या ये मेकअप को रिमूव कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट इज़ अ हेयर केयर रेंज फ्रॉम द डव। इट्स देयर स्कैल्प हेयर थेरेपी, सल्फेट फ्री हैं दोनों ही, जिंक एंड जिंक पेप्टाइड्स एंड नायासिनामाइड डला हुआ है दोनों के बीच में। पर अभी मैंने इनको ओपन नहीं किया है बिकॉज आई वॉज टेस्टिंग द अदर वन फर्स्ट विच वॉज दिस लॉरियल हाइलुरॉन प्योर 72 hour purifying shampoo and the rehydrate conditioner. Now this range is specifically formulated for oily roots and dry ends like dehydrated length. like जब मैंने ये देखा था ना I was like कि ये मेरे ही हेयर के लिए बना हुआ है बिकॉज माई स्कैल्प इज़ ऑयली और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। सो जब ये आई रेंज मैंने इसको एक बार अभी यूज़ किया है ना, आई हैव एब्सोल्युटली लव इट। लाइक मुझे लाइक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया है इनके साथ। लाइक द शैम्पू हैज़ लाइक बहुत अच्छे से ये स्कैल्प को इसने क्लीन किया। इवन द कंडीशनर वॉज रियली गुड, काफ़ी स्मूथ फील हुई। एंड जो मेरे बाल इतने टाइम से पिछले 1-1.5 महीने से जो मैं दूसरा शैम्पू कंडीशनर ट्राई कर रही थी उसकी वजह से बाल बहुत चिपके लग रहे थे, बट जब मैंने इसको यूज़ किया ओ माई गॉड, जब बाउंस मेरे बालों में रहा ना 2 दिन तक, आई वॉज लाइक ओ वाओ, आई हैव गॉट माई परफेक्ट शैम्पू एंड कंडीशनर। बट वन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड वाइल आई हैव यूज दिस कॉम्बो वॉज कि मुझे हेयर फॉल का इशू हुआ। सो अभी मैं देखूंगी इसको 15-20 दिन लगा के, अगर हेयर फॉल कंटिन्यू रहेगा देन तो ऑब्वियसली आई वोंट गो फॉर दिस बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ ठीक करूँ और दूसरी चीज़ और ख़राब हो जाए। तो देन आई लेट यू नो कि ये कैसे निकलेंगे। बट हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा गया है, बट ऑफकोर्स पहले मुझे डैंड्रफ टैकल करना है, उसके बाद मैं इनको यूज़ करूँगी। आई फॉरगॉट टू शो यू दिस डिओड्रेंट ड्राई स्प्रे फ्रॉम डव। इनका न्यू लॉन्च है, 3% नायासिनामाइड है इसमें एंड 10x ओमेगा 6 है। मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, फ्रेग्रेंस ओके है, बट दिस यू सपोज टू अप्लाई ऑन योर ड्राई अंडर आर्म्स एंड लेट इट ड्राई एंड दैट्स हाउ इट्स सपोज टू वर्क ऑन योर अंडर आर्म्स। बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया है इसको। एंड दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आई फॉरगॉट टू शो यू। I got this Dermacoca hair serum. Along with that I got one serum free and this is another repurchased item. And ये वो Beautyliss के मैंने बताए थे ना, मैं 2 प्रोडक्ट पिक करूँगी। one is the loofah and other one is the eyelash curler and these 2 sheet masks from Numbuzin number 4 and number 3. Next मैंने पिक किया है these Deconstruct के 2 new launches. One is the Invisible water sunscreen. Let me just open it and try it for you. Oh my god, ये बिल्कुल एकदम Sebamed Baby Protective Facial Cream जैसी पैकिंग लग रही है। I hope ये oh wow nice, यहाँ पे सील लगी हुई है इसमें। अरे भाई इतना ज़ोर नहीं है मेरे में, अबे बाहर आ जा। What is it? ये थोड़ी पिंक कलर की है, इसमें कैलामाइन डली हुई है क्या? Look at this texture. Oh, nice. Can you see? Like it's very very light. एकदम ऐसे पानी जैसी लग रही है. Very very light weight and हल्का सा इसमें से कैलामाइन और थोड़ा केमिकलिश सा स्मेल आ रहा है. But I hope it works great for my skin. I'm just hoping. Second जो मैंने यहाँ से पिक किया है is their hyaluronic acid lip balm. के भी ना 2 वेरिएंट थे वहाँ पे, पहले मैं दोनों लेने वाली थी पर मैंने कहा यार मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लिप बाम ले लिए हैं, so I really don't want to just hoard the lip balms. तो अभी देखो मैंने खोल ही दिया, ये मैंने खोलना नहीं था. But let me just check the texture of this one. Oh, this is very very smooth. बिल्कुल ऐसे स्मूथली ग्लाइड हो गया, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है. बट वो जो यार ये ऐसी गंदी सी स्मेल क्यों डाल देते हैं इसमें, वो शिया वो रद्दी की जो स्मेल आती है ना, जैसे बड़े टाइम से कोई बुक बंद रखी हो
वैसी वाली स्मेल आ रही है। आई डोंट नो मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगी लिप्स पे या नहीं। इसके साथ एक छोटे छोटे 2 सैम्पल मुझे फ्री मिले हैं, एक तो इनकी जेल सनस्क्रीन और इनका ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इसमें ना कुछ एक किसी ऑर्डर के साथ मुझे ये फ्री आई थी, नंबर 5 क्या है ये, शीट मास्क। नेक्स्ट 2 आइटम्स मैंने पिक करी हैं फॉर माई गम केयर। सबसे पहले है दिस परफोरा का एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट है ये फॉर टीथ वाइटनिंग एंड इट विल रिमूव द प्लाक। आई हैव गॉट दिस बिकॉज ईयर एंड हाफ बैक मुझे एक कमेंट आया था कि अपने दांत साफ कर ले, दांत पीले हो गए हैं। तो आई जस्ट चेक, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे येलो तो नहीं मुझे लगे, बट स्टिल एक होता है ना कि जब कोई ऐसे बोल देता है तो आप थोड़े से इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हो। सो व्हेन आई विजिटेड माय होम टाउन, तो मैं वहाँ पे अपने डेंटिस्ट के पास गई। आई आस्क हिम कि कैन वी डू द वाइटनिंग ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। सो ही सेड कि येस यू कैन गो फॉर इट, बट दो यू डोंट नीड इट। आप सिंपल ये वाला ही उन्होंने पेस्ट दिया कि ये लगाओ तो इससे ठीक हो जाएगा, बट इफ़ यू रियली इनटू इट तो आप करवा सकते हो। दैट विल कॉस्ट 8,000 रुपीज़ और समथिंग, एंड दैट्स नॉट समथिंग दैट इज़ परमानेंट। लाइक वो आपका मुश्किल से 1-1.5 साल का टाइम निकालता है, देन यू हैव टू गेट इट अगेन। तो इन माई ओपिनियन यू डोंट नीड एज सच वाइटनिंग स्टफ, बट हाँ इफ़ यू रियली वॉन्ट तो आप ये वाला पेस्ट उन्होंने मुझे दिया कि आप वो लगा सकते हो। तो आई हैव बीन यूजिंग दैट ओनली। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुझे रिडक्शन तो नहीं लगा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट कि ये क्लेम करता है कि ये प्लाक रिमूव करता है, वाइटनिंग करता है। तो विल सी कि ये कुछ काम करता भी है या नहीं। और इन्हीं का सिमिलरली ये पर्पल मैजिक वाइटनिंग सिरम है। हालांकि मैंने जब ये ले लिया था उसके बाद ना मैंने एक रील वीडियो देखी थी ऑन इंस्टाग्राम, समबडी वाज लाइक कि उसने पूरी ख़त्म करी है ये और कुछ फ़र्क नहीं लगा है। बट अगेन दैट्स वेरी सब्जेक्टिव, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। सो आई एम नॉट टू गो इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि हाँ यार ये काम ही नहीं करेगा। आई एम स्टिल होपिंग कि ये काम करे। दैट्स हाउ दिस वन लुक्स लाइक। वो मैंने शुरू कर दी है, आज मैंने वो लगाई है। आई हैव टेकन माई प्री शॉट इसको स्टार्ट करने से पहले का, और वंस इट्स डन उसके बाद मैं दोबारा से आफ्टर भी लूँगी कि क्या ये सच में काम करा या नहीं, एंड देन विल टेस्ट दिस वन। नेक्स्ट अप जो मैंने पिक किया था वाज दिस मामा अर्थ का बीटरूट मॉइस्चर lip balm. I love the packaging of this one. It looks really cute and interesting, and that's how this texture looks like. First of all, that's the texture of this one. बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं है। You see जब आप इसको अप्लाई करते हो ना तो एकदम ये ट्रांसपेरेंट सा ही टर्न हो जाता है। बहुत हल्का सा आपको इसमें हिंट दिखेगा पिंक का, बट आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ दिस वन। ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि जिसको मैं टॉलरेट कर पाऊंगी। लाइक आई थिंक इससे बेटर इनका टिंटेड वाली जो है लिप बाम वो ज़्यादा बेटर है, उसमें ना तो कोई वियर्ड स्मेल है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन, बट आई जस्ट लव द पैकेजिंग। इट्स रियली क्यूट और एक ग्लास पैकेजिंग है। लाइक जस्ट लुक एट दिस वन, इट्स वेरी क्यूट एंड ग्लॉसी सी शीन है इसके अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली स्मेल की वजह से आई वोंट बी एबल टू यूज़ इट। And finally my Avene thermal spray is here. Oh my god, I missed you so much buddy. Like ये कब का आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। इवन मार्केट में आई वॉज चेकिंग आउट कि कहाँ पे कहीं पे तो अवेलेबल हो, बट ये कहीं नहीं मिल रहा था। फाइनली इट वॉज अवेलेबल। अभी एज यू कैन सी थोड़ी सी पैकिंग यहाँ पे ये चेंज हुई है इसकी। Absolutely love it. This is my third purchase. Next item in my cart was this Numbuzin Pantothenic B5 active soothing cream, and finally I have got it. Before I purchased this one, मैंने पहले लाइमस पे चेक किया कि बिकॉज वहाँ पे मेरा एफिलिएट कोड भी है, तो मैंने कहा चलो वो अप्लाई करके थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट नहीं, इट वॉज नॉट अवेलेबल ऑन लाइमस। वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। फाइनली मुझे ये नायका से ही पिक करनी पड़ी, बट मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है बिकॉज आई हैव एब्सोल्युटली लव इट। दैट्स हाउ दिस पैकेजिंग लुक्स लाइक। द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज रियली लाइट। इट्स वेरी बाउंसी gel like texture. Let me just show you a little swatch of this one. It's very expensive, so I don't want to waste it. You see this texture? It's really lightweight. बहुत ज़्यादा light feel होता है, and it gives you very nice cooling sensation on your face.
ब्यूटीफुल। बट येस, दिस क्लेम्स कि आपके रेडनेस एक्नेस को भी काम डाउन करता है, वो भी आई हैव टू सी बिकॉज मैंने इसको सिर्फ 2 बार यूज किया है, बट फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया है। दिस नेक्स्ट वन आई डोंट नो, दिस वाज इन माय कार्ट, मैंने दिखाई है या नहीं, बट आई थिंक मैंने शायद इसके बारे में बात डेफिनेटली करी थी। दिस इज क्लीनिट ज़ीरो फोम क्लेंजर। यू गाइज नो इसका मुझे जो क्लेंजिंग बाम है पिंक वाला, आई एब्सोल्युटली लव इट, और मैंने वो रीपरचेज भी करा था, और मैंने शायद इस वीडियो में बोला था आपको कि आई वुड लव टू ट्राई दिस क्लेंजर। दिस वन इज़ रियली प्रिटी, वाइट एंड पिंक, सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऑफ नहीं थी, आई थिंक 10% था या नहीं था, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट हाँ इसके साथ ना मुझे छोटू सा सेम क्लेंजर फ्री मिला है जिसको मैं ट्राई कर चुकी हूँ। सो आई कैन गिव यू माई फर्स्ट इम्प्रेशन, शो यू, यू सी इट्स ए क्रीमी क्लेंजर का। दो ये बहुत ज़्यादा ऐसे जो टिपिकल कोरियन क्लेंजर होते हैं ना, एकदम जो रिच फोम वाले हैं, वैसा नहीं है, बट व्हेन यू मसाज इट एंड व्हेन यू वॉश इट तो वो सोपी रेजिड्यूज के साथ नहीं है, एंड इट गिव यू दैट सुपर स्क्विकी क्लीन वाला फील। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। फ्रेग्रेंस भी इसके अंदर है, बट बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट उसने नहीं किया। आई love this fragrance and yeah, it's a beautiful cleanser, but I know थोड़ा सा pricey है, but it's worth it, like it's beautiful, like first impression बहुत अच्छा गया है, but I will test it for some more time and then I'll give you my final words on this one as well. Next thing which was in my cart was this Dr. Jart का Cica Repair Moisturizer. So I have got it because this one claims कि आपके barrier को repair कर देगा. So I was in a search of something which can replace my dew moisturizer. But let's see क्या ये dew को replace कर पाता है या नहीं. But I won't say कि हाँ it's an affordable option or a alternate because it's equally expensive. But हाँ that one is for 3500 or 3200. That one is for 3500 and this one was for I think 3000 और समथिंग, लाइक ऑलमोस्ट इक्वली है. बट हाँ ये एक होता है ना कि जब आप कंटिन्यू एक चीज़ को लगाते रहते हो आपकी स्किन भी रेजिस्टेंस हो जाती है उसके लिए. सो यू हैव टू जस्ट शफल करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को. दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू एंड दैट्स वाई आई हैव गॉट इट. नाउ आई हैव ट्राइड इट ट्वाइस, one after my shave and one after the peel, and yes, this definitely help in calming down the redness instantly because जब मुझे यहाँ पे redness था और यहाँ लिप के ऊपर बहुत ऐसे अजीब सी रेडनेस हो गई थी, आई अप्लाइड इट एंड आफ्टर आई थिंक हाफ एन आवर के बाद ही वो रेडनेस गायब हो गई थी. द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ रियली रियली लाइट. इट्स नॉट एट ऑल अ थिक क्रीम. ऐसे लगता है कि बहुत थिक है बट इट्स नॉट एट ऑल थिक. Let me just show you a little bit of this because it's also very expensive. I don't want to waste my product. That's how the texture looks like. Again थोड़ा सिल्की सी फीलिंग है बट इट्स रियली रियली लाइट. एकदम ऐसे क्रीमी फॉर्मूला में नहीं कन्वर्ट होता है, एकदम ऐसे लाइट जेल टेक्सचर ही रहता है विच गेट सिंक इनटू स्किन वेरी क्विकली और बहुत ज़्यादा ऐसे चिपचिपा नहीं है. यस इट्स फ्रेग्रेंस फ्री और ये इमीडिएटली आपकी जो रेडनेस है या कहीं पे जलन हो रही है उसको बहुत अच्छे से काम डाउन और सूट डाउन कर देता है. बट येस आई स्टिल हैव टू सी कि ये बैरियर रिपेयर में हेल्प कर पाता है या नहीं. नेक्स्ट वन विच आई हैव पिक्ड इज दिस Laneige स्वीट कैंडी लिप बाम. हालांकि मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है इसका जो ओरिजिनल वाला वेरिएंट है ना वो, बट आई डोंट नो ये जो मैंने पैकिंग वहाँ देखी ना पिंक कलर की मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लगी. सो दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड इट. बट आफ्टर दैट आई थिंक नेक्स्ट डे और आई थिंक शाम के टाइम पे आई हैव सॉ वन डील जहाँ पे 4 प्रोडक्ट बहुत अच्छी ऑफ पे थे. आई थिंक 48% और 50% के ऑफ पे ये किट पड़ रही थी. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार इसको पिक कर लेते हैं. इसमें एक तो था मेरा करंट फेवरेट क्रेम स्किन टोनर Laneige वाटर बैंक ब्लू क्लेंजर, वन स्मॉल गमी बेयर बॉन और शॉन समथिंग कुछ नाम है इसका छोटू सा लिप मास्क एंड द लिप ग्लोई बाम इन द वेरिएंट मैंगो. सो आई जस्ट लव दिस डील कि यहाँ पे ये मुझे 4 प्रोडक्ट मिले हैं अराउंड 14 या 1500 के आसपास के ये पड़े हैं विच वॉज अ स्टील डील बिकॉज ये इट सेल्फ 600-700 रुपीज़ का है, ये भी 700-800 रुपीज़ का है, ये चलो छोटे छोटे ये भी 6-7 का होगा. तो मतलब इट वॉज अ गुड डील जिसमें यू गोना टेस्ट 4 ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो ये लिप बाम और मास्क ये तो ऑब्वियसली इनके बेस्ट हैं, ये भी मैं टेस्ट कर चुकी हूँ. स्किन रिफाइनर आई हैव एब्सोल्युटली लव इट. लेना मुझे बड़ा वाला था बट मैंने कहा चलो इस ऑफ में ये
ऑफर में मिल रहा है तो लेट्स गो फॉर दिस। और आगे जब दोबारा मुझे कभी इस पर अच्छी ऑफ मिलेगी तो आई विल ग्रैब द बिगर वन। और ये क्लेंजर मेरे लिए नया है बट स्टिल यू नो ये 3 प्रोडक्ट तो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, दे आर गुड। और ये भी ठीक ही होगा, 30 ग्राम का है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन गेट दिस वन तो आप ये वाली चेक कर सकते हो। मैं इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट आपका टाइम सेव हो सके और आप जल्दी से इनमें से जो भी आपको ग्रैब करना है आप ग्रैब कर सको। आई होप यू फाउंड माई एफर्ट हेल्पफुल। इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, press the bell button so never miss any of my videos. I'm going to see you in my next. Until then, take care.